ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्म ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के पहले अध्याय में पंचम खंड हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें विशेष बात यह है कि एक तो प्रणव माने ऋग्वेद में ओंकार को प्रणव कहते हैं, सामवेद में उद्गीत कहते हैं, तो वो एक ही है, ये एक बात थी। और मुख्यतः संदर्भ ऐसा उपासनाओं का लगाया कि एक बेटा किसी को चाहिए तो क्या करना चाहिए और ज्यादा बेटे चाहिए तो क्या करना चाहिए। और जो आदित्य एक ही है, उसकी सारी किरणें कोई अलग अलग नहीं होती, वहां पर ओम की उपासना करने से एक बेटा हुआ है। पर अगर आदित्य से किरणों को अलग अलग मान करके उनकी उपासना करते तो बहुत बेटे हो जाएंगे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था 2 मंत्र। तीसरा मंत्र पढ़ते और वो आदिदैवत था, आदित्य के बारे में था। अब तीसरा मंत्र पढ़ते हैं, अथ अध्यात्मम य एव अयं मुख्य प्राणः तद उद्गीतम् उपासीत ओम इति एष स्वरन् एति। वो अलग अलग गुण, अलग अलग ये कॉम्बिनेशन अलग अलग, तो ये दोबारा अथ माने दोबारा नया टॉपिक कि ये जो अध्यात्म माने इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में तो कहते हैं आध्यात्मिक। ये जो मुख्य प्राण है यही उद्गीत है, तो पहले बोला था, किंतु एक नए गुण के साथ बोल रहे हैं उसको कि ये मुख्य प्राण जब चलता है तब ओम ऐसा उच्चारण करते हुए चलता है। ये इसमें नया पॉइंट है। अपने शरीर में अगर सूक्ष्म रूप में अनुभव करो तो ये श्वास जब चलता है ये ओम ऐसा चलते रहता है। अब इतना ही नहीं बताना, यहाँ पर भी एक बेटा और बहु बेटे का सवाल करना, जैसे आदित्य में किया ऐसे मुख्य प्राण में करना है। अब एक मुख्य प्राण है और एक मुख्य प्राण के 5 भेद है। या सारी इंद्रियां और प्राण को लिया था ना एक साथ, तो एक तो मुख्य प्राण ही इंद्रियों का फंक्शन है या फिर अलग अलग इंद्रियों का फंक्शन है। तो अलग अलग इंद्रियों का फंक्शन देख करके सर्वत्र ओम की उपासना अगर हमने की तो बहुत से बेटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये प्रणव जो है, प्राण मुख्य प्राण जो है ये उद्गीत है, इसी की उपासना करो क्योंकि ये ओम उच्चारण करते हुए जाता है। आचार्य कह रहे अथ अनंतरम अध्यात्म उच्यते। अब अपने इंडिविजुअलिटी के बारे में बोला जाता है, ये एवं अयम मुख्य प्राणा तम उद्गीतम उपासित इत्यादि पूर्व, ये तो पहले बोल चुके हैं। तथा ओम इति एष प्राणोपि स्वरन एति। प्राणोपि माने आदित्य ओम कहता हुआ चलता है, ऐसे प्राण भी ओम कहता हुआ चलता है। अभी ओम कहाँ कहता है? आचार्य भाष्य में बता रहे हैं कि मुख्य प्राण चलेगा तब इधर अपना काम करेंगे ना। तो ये ओम जो पहले बोला था अनुज्ञा रूप में यूज होता है, वैसा ही है। मुख्य प्राण ओम कहेगा तब बाकी इंद्रिया काम कर पाएंगे। तो इसलिए एष प्राणों पे स्वरन एति ओम इति अनुज्ञाम कुर्वन् इव। अबे मान लेने की बात है, ये कोई इस तरह ने मुख्य प्राण कोई अनुज्ञा नहीं दे रहा है,
पर ऐसा मान लेना चाहिए कि मुख्य प्राण ओम कहते हुए चलता है, तब बाकी इंद्रियां भी काम करने लग जाती हैं। इसलिए अनुज्ञा के रूप मानो। वागादि प्रवृत्त्यर्थम एति इति अर्थ। एति माने मुख्य प्राण चलता है, और वो चलता है कि वाग इत्यादि जो इंद्रियां हैं वो अपना अपना काम कर सके। मुख्य प्राण नहीं चलेगा तो कोई इंद्रिय काम नहीं कर सकती। तो इसी को इस प्रकार अनुज्ञा देना कहा जा रहा है। अनुज्ञा इसलिए कहा जा रहा है कि मुख्य प्राण जब चलेगा तभी बाकी इंद्रिया काम करेंगे। अब इसका एक उदाहरण के रूप में आचार्य जो बोल रहे हैं, नहीं मरण काले मुमुक्षो समीपस्था प्राण से ओंकरणम शृण्वन्ति इति। जब मरने का समय आ गया तो इंद्रिय काम नहीं करती, क्योंकि मुख्य प्राण ओम नहीं कर रहा है। पास बैठे हुए लोग कुछ सुन नहीं पा रहे, मतलब श्वास बंद हो जाएगा, इंद्रिय बंद हो जाएंगे। इसको इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि पास बैठे हुए लोग भी ओम नहीं सुन पा रहे, क्योंकि मरने का टाइम आ गया। इसलिए जीते में जो इंद्रियां चल रही हैं वो प्राण ओम कह के अनुज्ञा दे रहा है, इसलिए चल रही है। कैसे मालूम? तो मरने के समय नहीं है ओम होता है, क्योंकि वो काम नहीं करेंगे अभी इंद्रियां। एतत् सामान्यात् आदित्य अपि ओंकरणम अनुज्ञा मात्रम द्रष्टव्यम्। तो आदित्य का चलना भी अनुज्ञा है। इसी समानता से मान लो कि जब आदित्य प्रकट होता है तो लोग काम कर पाते। मैंने आदित्य को ऐसा अनुज्ञा नहीं दे रहा करो, ऋषि एक दूसरे को अनुज्ञा दे सकते, पर ये प्रकृति में उसी तरह का मान लो कि प्राण चलता है तो इंद्रिया काम करती है, आदित्य चलता है तो लोग काम करते हैं सारे, ऐसे उसको भी मान लो। अब जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो अगले मंत्र में आ रहा है। वही घोषित के अपने पुत्र को बोल रहा है, एतमु एव अहम अभ्यगाशिषम तस्मात् मम त्वम एको असि इति। कौशित के पुत्रम उवाच प्राणान् स्वं भूमान् भूमानम प्राणान् स्वं भूमानम अभिगायता बहो वै में भविष्यन्ति इति। तो मैंने इस मुख्य प्राण की उपासना की थी, प्रैक्टिस किया था। अभ्यास मैंने प्रैक्टिस किया था, इसलिए मेरा तो एक ही बेटा है। पर ये प्राणों के जो वृत्ति भेद है, भूमानम माने ऑल, राइट, इन्फिनिटी को कहते भूमानम एक्चुअली, पर यहाँ भूमानम माने सारे, राइट। तो ये ऐसा तो काम करना, मन में इच्छा करना है कि मेरे बहुत बेटे हो, तो वैसा हो जाएगा। एक्चुअली ये फिगरेटिव नहीं है, वो सी चीज मैंने उपासना का बल होता है। उपासना का एक बल होता है कि अगर इस तरह से उपासना करे तो उसके ज्यादा बेटे भी होंगे। आचार्य करे एतमु एव अहम अभ्यगाशिषम इत्यादि पूर्वदेव, नई बात नहीं इसमें। अतो वागादीन मुख्यम च प्राण, माने इंद्रिया और प्राण भेद गुण विशिष्टम उद्गीतम पश्यन, ये अलग अलग भेद है ऐसा देख करके अगर कोई उद्गीत का भूमानम माने भेद दृष्टि कोई भूमानम का है, मनसा अभिगायत। अच्छा, ये कोई उच्चारण भी नहीं है क्या? मनिमन कहता है, या मनिमन कल्पना से सोच लेता है और कहता है पूर्ववद आवर्तयेत इत्यर्थ, उन्हें रिपीट करता जाता है, जैसे आदित्य का रश्मि का किया था वैसे। बहवो वै में मम पुत्र भविष्यन्ति इत्येवं अभिप्राय सन इत्यर्थ, ये मन में रख करके कि मुझे बहुत से बेटे चाहिए,
अगर वो इस तरह रिपीट करे, प्राण आदित्य एकत्वात् उद्गीत दृष्टे एक पुत्रत्व फल दोषेण अपवदितत्वात् रश्मि प्राणभेद दृष्टे कर्तव्यता चोद्यते अस्मिन् कांडे बहुपुत्र फलत्वात् अर्थम। यानी इस कांड में इन दो चार मंत्रों में जिसको बहुत बेटे चाहिए उसके लिए बातें कही गई है, और प्राण और आदित्य का एक ही मान दिया है। तो जैसे आदित्य में ऐसे करो, प्राण में ऐसे करो। इसलिए इसमें सवाल आता है कि वेद दृष्टि कर्तव्यता बोली है क्योंकि बहुपुत्र उसको चाहिए, इसलिए। अब और एक नया अर्थ जब आता है तो नया टॉपिक बदलता है। अथ खलु यह उद्गीता स प्रणवो यह प्रणवः स उद्गीता इति होतृशदनाद् एव होतृशदनाद् एव अपि दुरुद्गीतम् अनुसमाहरति इति अनुसमाहरति इति। उसमें क्या है ये? हाँ, होता किसको कहते हैं? जो ऋग्वेद का जो एक्सपर्ट है वो आहुति देता है, उसको होता कहते हैं। अब ये जो सामवेद वाला उद्गीत वाला है ना, ये सुपरवाइजर होता है। किसी की कोई गलती ना हो, जो बाकी ऋत्विक जो काम कर रहे उनका एक सुपरवाइजर होता है, अध्वर्यु। अगर किसी की गलती हो तो वो सुधार लेता है। जैसे हमारे यहाँ हवन के बाद जो भी वैकुण्य हो तद दोष क्या निवारण करणार्थम हरि स्मरणम अहम करिष्ये, विष्णु 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 स्मरणम अहम करिष्ये, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु बोलते। तो उस तरह से ओम, ये दूसरा ओम अनुज्ञा दे रहा था, अभी कह रहे कि ओम जो है वो दोषों को मिटा भी देता है। अगर कोई छोटी मोटी गलतियां हो रही हो पुलिस की, तो जो सुपरवाइजर है वो ओम कह करके उसके दोष भी मिटा देता है। अभी होतृ शब्दनाथ जो है ना, होता की सीट होती है, उसको होतृ शब्दन कहते हैं। तो उसके दोष माने होता के दोष नहीं बोल के होतृ के सीट के दोष, ऐसा बोला। सीट का दोष नहीं होगा, और वो भाषा ऐसी प्रयोग की है कि उस पोजीशन से जो गलतियां होती, ये कहना। तो आचार्य समझा रहे अथ खलु यह उद्गीत इत्यादि प्रणव उद्गीत एकत्व दर्शन उत्तम। प्रणव ये उद्गीत है, पहले बोल दिया है मैंने ऋग्वेद का। तस्य एतत् फल उच्यते, उसका ये फल है। प्रणव ये उद्गीत है तो उसका क्या फल मिलेगा? होतृ शदना होता यत्रस्था शंसति तत्स्थानम होतृ शदन। जहाँ होता प्रशंसा करता है जिस सीट पर बैठ करके, उसका नाम होतृ सदन है। होता कर्मणा सम्यक प्रयुक्ता देते अर्थात होता का जो कर्म है वो जब ठीक हो रहेगी। नहीं देश मात्र फलम आर्तुम शक्यम, देश मात्र उस स्थान से भी फल नहीं होगा, पर वहां बैठने वाला जो कर्म करेगा उसका। इसलिए खूब एलिमेंट्री बच्चों को समझाने लगी जैसे मीठी मीठी लगती है। किम तत् एवं अपनी दुर्गीतम, मैंने गलती से उच्चारण अगर हुआ है, दुष्टम उद्गीतम, दोष हुआ अगर उच्चारण में, रस्व दीर्घ में चैंटिंग में अगर दोष हो गया,
उद्गानम कृतम, ऐसा गलती से अगर किसी ने उद्गान किया है, उद्गात्रा स्वकर्मणि शतम कृतम, यानी उद्गाता ने अपने कर्मों में छेद रखे, गलतियां हुई उसकी, तद अनुसमाहरति, उसको वो मिटा लेता है, अनुसंधत्ते इत्यर्थ, सुधार लेता है। चिकित्सा एवं धातु वैषम्य समीकरण, आचार्य उदाहरण दे रहे, शरीर में बीमारी है ना, इसको कहते हैं धातु वैषम्य। कफ पित्त मरुद 3 धातु, इससे हमारा शरीर बनता है। तो बीमारी मतलब कहीं विषमता आ गई किसी धातु, तब दवाई देते तो ठीक हो जाता है। इस तरह से ओम का उच्चारण सबको ठीक कर दे। ऐसा एक प्रैक्टिकल दुनिया का उदाहरण आचार्य दीजिए। चिकित्सया एवं धातु वैषम्य समीकरण, धातु में जो वैषम्य हुआ है उसके समीकरणों ने समान कर देना, ये चिकित्सा के द्वारा होता है। उसी तरह से ये ओम के उच्चारण से वो सब दोष मिट जाते हैं। षष्ठ खंड, इयम एव ऋक् अग्नि साम तद एतद एतस्य तद एतस्य तद एतस, अरे पढ़ने में, तद एतद एतस्याम रुचि, एतस्याम रुचि अध्युडम साम, तस्मात् रुचि अध्युडम साम गीयते, इयमेव साम्नि ग है वो, ग, इयमेव साग्नि, हाँ पढ़ो, इयमेव साग्नि अमः, इयमेव साग्नि, और पढ़तो, इयमेव सा अग्नि अमः तत्साम, साम शब्द की उत्पत्ति बता रहे, ये सा है और अग्नि अम है, ये सा, हर जगह उनका एक है ना स्टाइल, शब्द को स्प्लिट करके उसका अर्थ बताते। अब ये दूसरे प्रकार की उपासना है, यही ऋक है। अब यही माने क्या, पृथ्वी, यही माने निर्देश पूर्वक है, यही ऋक है। अग्नि जो है वो साम है, ये ऋक है, अग्नि साम है। यानी पृथ्वी पर अग्नि जलाएंगे ना होम के लिए, तो ऋग्वेद के आधार पर ही सामवेद है, ये तो मालूम है हम लोगों को, ऋग्वेद से निकला है सामवेद। तो ये ऋक है और अग्नि साम है। तो यही हो गया ऋग्वेद में अध्युढ़ साम, तद एतस्याम रुचि अध्युढ़ साम, पृथ्वी पर अग्नि जलाना ये ऋग्वेद पर अध्युढ़ साम है। तस्मात् रुचि अध्युढ़ साम गीयते, इसलिए ऋग्वेद के ही आधार पर सामवेद गाया जाता है। अलग प्रश्न बता रहे, इयम एव स, पृथ्वी स है, अग्नि अम,
तत्साम, ये सामंत है। अलग अलग प्रतीकात्मक ना, पहले तो बोला अग्नि साम और पृथ्वी ऋक है। अब ऋक पे आधारित साम होता है, तो उसमें जब हम देखते हैं तो ये पृथ्वी हो गई स और अग्नि हो गया अम, ऐसा साम हो गया। यानी साम ऋग्वेद पर आधारित है, तो दोनों मिलकर के साम बनेगा वो। इसलिए अग्नि पर आधारित, पृथ्वी पर आधारित अग्नि, तो पृथ्वी को स बोलो, अग्नि को अम बोलो, ऐसा साम बन जाएगा। स और अम में अर्थ नहीं मिलेगा। हाँ, ये साम शब्द को स्प्लिट कर दिया। ठीक है। अथ इदानीं सर्वफल संपत्त्यर्थम उद्गीत से उपासनांतरम विदित्सते। अब तक जो बोले ना, कर्म हर एक का फल है। फल संपत्ति माने फल प्राप्त हो जाना या फल बढ़ जाना, उसके लिए दूसरे प्रकार की उपासना है। यमेव पृथ्वी रुचि पृथ्वी दृष्टि कार्य, यानी ऋग्वेद में पृथ्वी को देखो। यमेव पृथ्वी कहने का तात्पर्य हुआ कि ऋग में पृथ्वी देखो, तथा अग्नि सामो, सामने अग्नि दृष्टि, सामवेद में अग्नि दृष्टि करो। कथम पृथ्वी अग्नि और रुक सामत्वम, पृथ्वी और अग्नि का रुक और साम के साथ क्या समानता है? इति उच्यते। तद एतद तदेतद तदेतद आज्ञाख्यम साम एतस्यां पृथिव्यां रुचि अद्यूढ़म अधिगतम उपरि भावेन स्थितम इत्यर्थ। कैसे ये रुक और साम है कि पृथ्वी पर चढ़ा हुआ अग्नि होता है, इस तरह से रुक पर चढ़ा हुआ सामवेद है, इत्यर्थ। रुचि व साम, वही ऋग्वेद पर साम है। तस्मात्, तस्मात् माने अतएव, कारणात्, रुचि अद्युढ़म एवं साम गीयते इदानीम अपनी सामवे। इसलिए आज भी सामवेद जो गाते हैं वो ऋग्वेद पर आधारित ही सामवेद गाते हैं। ठीक है। यथा च ऋक् सामने न अत्यंतम भिन्ने अन्योन्यम तथा हेतु पृथ्वी अग्नि। तो ऋग्वेद और सामवेद एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में से लेके गाना गाना है सामवेद। इसी तरह से पृथ्वी और अग्नि बिल्कुल भिन्न नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कथम, कैसे? यमेव पृथ्वी सा, साम नामार्थ शब्द वाचा, साम नाम का आधा ले लिया सा, ये पृथ्वी का मीनिंग हो गया। माने दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न नहीं है, सेपरेट नहीं है, जुड़े हुए हैं, ये बता रहे। इतरार्ध शब्द वाच्योग्नि अग्नि, दूसरा जो आधा रह गया स होने के बाद अम, वो अग्नि है। अग्नि अम, अमा, सामा है ना, स और अमा, अग्नि अमा है। तद एतद पृथ्वी अग्नि द्वयम सामयिक शब्दाभिधेयत्वम आपन्नम साम। इसलिए पृथ्वी और अग्नि का जो कपल है, दोनों मिलकर के साम शब्द वाच्य हो गया। साम शब्द पृथ्वी और अग्नि मिलकर के, स और अम मिलकर के साम शब्द हो गया। तस्मात् न अन्योन्यम भिन्नम पृथ्वी अग्नि द्वयम, इसलिए पृथ्वी और अग्नि एक दूसरे से टोटली सेपरेट नहीं है। नित्य संश्लिष्टम रुक सामनी इव, रुक और साम जैसे नित्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे पृथ्वी और अग्नि भी जुड़े हुए हैं। तस्मात् च
पृथ्वी अग्नि और रुक सामत्वम इत्यर्थ। तो इस तरह से वो समानता है पृथ्वी और अग्नि में, जैसे रुक और साम है। सामाक्षरयो पृथ्वी अग्नि दृष्टि विधानार्थम यम एव साग्नि अम इति केचित। इसका थोड़ा सा दूसरे प्रकार से भी अर्थ करते लोग कि साम शब्द के अक्षरों में पृथ्वी और अग्नि दृष्टि का विधान करने के लिए ही यम एव सा अग्निरम ऐसा उपदेश किया गया है। तो बात यह है कि साम शब्द को स्प्लिट करके उसमें पृथ्वी और अग्नि का विधान किया गया है। ठीक, अब ये एक्सटेंड करेंगे इन चीजों को। हाँ, अंतरिक्षम एव ऋक् वायु साम तदेतद् एतस्यां रुचि अध्युढं साम तस्मात् रुचि अध्युढं साम गीयते। अंतरिक्षम एव सा वायु अमः तत्साम। मैंने अंतरिक्ष जो है बीच का स्पेस, ये ऋग्वेद है, वायु सामवेद है। अब ये बीच के स्पेस में वायु आरूढ़ है, वायु को चलने की जगह ये बीच का स्पेस है। इसी प्रकार ऋग्वेद पर सामवेद चढ़ा रहता है, इसलिए ऋग्वेद पर चढ़ा हुआ सामी गाते हैं लोग। तो वहां पर अंतरिक्ष सा हो गया और वायु अमा हो गया। पहले कहेंगे ये ऋग्वेद है सामवेद है, जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए इसलिए एक सा है एक अमा है, ऐसा सामवेद। देव एव ऋक् आदित्य साम तद एतद् एतस्यां रुचि अध्युढं साम तस्मात् रुचि अध्युढं साम गीयते। देवरेव सा आदित्यो अमः तत्साम। अब ये दृष्टि अलग अलग, यानी अंतरिक्ष दृष्टि करो, आदित्य दृष्टि करो, द्युलोक दृष्टि करो, आदित्य की दृष्टि करो। अंतरिक्ष में ऋग वायु साम इत्यादि पूर्ववत, मतलब नया मीनिंग भी इसमें कोई जोड़ जोड़ के दिखा रहे हैं। नक्षत्राणि एव ऋग चंद्रमा साम तद एतद् एतस्यां रुचि अध्युढं साम तस्मात् रुचि अध्युढं साम गीयते। नक्षत्राणि एव सा चंद्रमा अमः तत्साम। नक्षत्र और चांद, नक्षत्र ऋक है, चंद्रमा साम है, फिर कहेंगे उस पर आरूढ़ है, तो नक्षत्र सा हो गया और चंद्रमा अमा हो गया। नक्षत्राणाम अधिपति चंद्रमा अतः स साम, इसमें रिलेशन ये है, नक्षत्रों का राजा साम चंद्रमा है, तो ये जितनी ऋचा है उसमें सुपीरियर साम है। बाप रे। अथ यद एतद् आदित्यस्य शुक्लं भा सा एव ऋक्। अथ ये नीलम परः कृष्णं तत्साम तदेतद् एतस्यां रुचि अध्युढं साम तस्मात् रुचि अध्युढं साम गीयते। अब ये सूर्य के भीतर सफेद सफेद जो दिखता है ब्राइट, वो ऋग्वेद है, और जो नीला बाद में काला हो जाता है वो सामवेद है।
ये भी एक पर एक चढ़ा हुआ है, ऋग्वेद और सामवेद है, और इसी तरह से ऋग्वेद पर चढ़ा के सामवेद गाते हैं। नीलम परा कृष्णम, यानी ब्लू जो बहुत डार्क हो जाता है तो काला हो जाता है, ये कह रहे। नीला परम माने बहुत ज्यादा नीला, बहुत ज्यादा नीला कृष्ण काला जैसा हो जाता है ना। सूर्य में एक नीला भाग दिखता है ना। अरे फिजिक्स की दृष्टि से अगर देखो, अल्ट्रा वायलेट मालूम है तुमको? ये नाम सुना है? इंफ्रारेड में कल बता रहा था ना, यानी हम सूर्य को 7 रंगों में देखते हैं, पर इससे नीचे भी होता है, उससे ऊपर भी होता है। इससे नीचे जो है, रेड के नीचे वेवलेंथ की दृष्टि से वो इंफ्रारेड हो गया, वो हीट के काम आता है। और अल्ट्रावायलेट किस काम आता है? टीबी, कैंसर, इसके ट्रीटमेंट के लिए। टीबी के लिए तो पहले स्टैंडर्ड था अल्ट्रावायलेट रेज। दिखने में अल्ट्रावायलेट दिखेगी नहीं हमको, साइड से बाहर है, वो वायलेट ही दिखेगी। वही नील और काला के बात बता रहे कि नीला जब बिल्कुल ज्यादा हो जाता है तो काला हो जाता है। तो ये सूर्य की रेज में है ये सारे। अगर सूर्य को हम देखें तो सफेद तो शाइन होता ही है, पर नीला एक सर्कल इसके अंदर रहता है। वो देखो, प्रकृति में जो भी कुछ है ना, सबको ऐसा डिविनाइज हो जाता है। इसको सा बोलो, उसको हम बोलो। आचार्य करे अथ यद एतत् आदित्य से शुक्लम भा, शुक्लम भा माने सफेद चमक, भा माने प्रकाश, चमक। अरे प्रभा विभा ये सब भा, प्रभात, शुक्ला दीप्ति सा एवरी, अथ यद आदित्य नीलम परा कृष्णम, आचार्य कह रहे परो अतिशय न कार्ष्ण्यम, यानी नीला जब बहुत हो जाता है तब वो काला हो जाता है। तत्साम तदि एकांत समाहित दृष्टि दृश्यते। समझ में आ रहा है? हमको नहीं दिखता, अगर तो खूब एकाग्र दृष्टि से देखता है ना, उसको दिखता है। आचार्य कह रही है नीला और काला जो है, नीला डार्क में काला हो जाता है सूर्य में, ये खूब एकाग्र दृष्टि से कोई दिखे तो दिखेगा। मैं उनका कहना आचार्य का कि इमेजिनरी वर्णन नहीं है ये आदित्य में, और साधारण हमको नहीं दिखता है, तो एकाग्र दृष्टि करके देखो तो दिख जाए। हाँ, अब इससे ऊपर ले जाएंगे। हाँ, सूर्य की बात आई तो हिरण्यगर्भ की बात आ जाएगी। अथ यद एव एतद आदित्यस्य शुक्लं भा, सा एव सा मैंने पहले इकट्ठा था ना, इसमें इस मंत्र में स्प्लिट आ गया है ये बात। अथ ये नीलम परा कृष्णम तद अमा तद साम, अथ ये एषो अंतरादित्य हिरण्मया पुरुषो दृश्यते, हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेशा आप्रणकात् सर्व एव सुवर्ण। तो आदित्य में जो सफेद चमक है वो सा है, और
जो नील ज्यादा होने से कृष्ण है वो अमा है, ये साम शब्द हो गया। अब इस आदित्य के भीतर जो हिरणमय पुरुष है, सुनहरा, गोल्डन दिख रहा है हमको। कैसा दिख रहा है? उसकी दाढ़ी मूछे सब गोल्डन, हिरण्यश्मश्रु, हिरण्यकेश, बाल दाढ़ी मूछे सब गोल्डन पुरुष दिख रहा है ना। आभरण था, अरे नखून तक सब सोना। इसलिए इसका नाम हिरण्यगर्भ हो गया। मैंने इसमें दो चीजें होती है, एक तो अंतर्दृष्टि से वहां सूर्य के अंदर हिरण्यगर्भ दिखता है, फिजिकली उसको ऐसा नाम देते तब ऐसा हो जाता है। ये सब फिजिकल नहीं है, अंतर्दृष्टि का है, पर भाषा में बोलने के लिए ऐसा समझा देते। फिर पुराना ऋषि का स्थूल रूप हो जाते हैं। वो ब्रह्मा है ना, उनकी सुंदरी दाढ़ी है, सुंदर जटा है, ये जो फिगरेटिव होता है इसका क्लासिफिकेशन है। ये मजेदार चैप्टर जरा, ठीक है। देव एते भा शुक्ल कृष्णत्वे सा च अमा च साम, वही पहले जैसे ही सफेद वाला सा और काला वाला अमा। अथ यह एषो अंतरादित्य, आदित्य से अंतर मध्य, अंतरादित्य माने आदित्य के भीतर, हिरणमयो, हिरणमय एवं हिरणमय, ये कोई सोना नहीं है वहां पर सोने जैसा चमकीला। नहीं स्वर्ण विकार तुम देवस्य संपत्ति, एक्चुअली इसको तुम सोने का मत मानो, सोना तो एक मैटर, धातु है, उसके जैसा चमकीला, बस इतना दिन। ऋक साम, ऋक साम गेष्णत्व अपहत पापमत्व असंभव। अगर उसको तुम एक्चुअली गोल्ड का मानो तो वो क्या है, पंख है उसके सुनहले, और ये निष्पाप है वो, ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मटेरियल मत मानो, निष्पाप है वगैरह ये भी आएगा ना हिरण्यगर्भ। अब ऋग्वेद और यजुर सामवेद उसके पंख है, तो ये तो सोने के पंख नहीं होंगे ना। हिरण्यगर्भ के दो पंख हैं, ऋग्वेद और सामवेद, तो ये तो मैटर मानने से नहीं होंगे। और पाप नहीं है, नहीं सौवर्ण अचेतने पापमादि प्राप्ति अस्ति न प्रतिषिद्धेत। सोना तो मैटर, उसमें पाप पाप क्या होगा, तो पाप नहीं है बोला है। इन सब कारणों से उसको मैटर सोना मत मानो, सोना में खाली चमक लो। चाक्षुषे च अग्रहण, और हमको सोना दिखता भी नहीं वहां पर, आचार्य कह फिजिकली, चमक की बात है कर। अतो लुप्तोपम एव हिरण्मय शब्दो ज्योतिर्मय इत्यर्थ। लुप्तोपमा, लुप्तोपमा ने इसके जैसा वो, और जैसा अगर नहीं बोला हमने, यही वो, इसको लुप्तोपमा कहते हैं। उपमा निदर्शक अव्यय इव,
ये नहीं अगर हो, ये सोने जैसा है ऐसा नहीं हो, ये सोना है। इसको लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। आचार्य इतना सा वर्णन करके गिरे, इसका अर्थ लुप्तोपमा सोने जैसा है, बस इतना ही लो उसको। हिरणमय शब्द जो है इसका अर्थ ज्योतिर्मय लो, बस इस सबका कंक्लूजन हुआ। हिरणमय माने सोने का बना हुआ नहीं, हिरणमय माने ज्योति का बना हुआ, शाइनिंग इति अर्थ। उत्तरेषु अपि समान योजना, जहां जहां सोना आ रहा है ना बाद में, दाढ़ी मूछे तो सब एक ही अर्थ। पुरुष पुरुषेण पुरेति वा स्वेन आत्मना जगदीति। पुरुष शब्द की उत्पत्ति एक तो पूरे दुनिया में है, इसलिए पुरुषेण या भरा हुआ है, मैंने पूरा दुनिया रूप शहर में रहता है बोलो, या दुनिया रूप में भरा हुआ है, दोनों से पुरुष शब्द आएगा। इति दृश्यते निवृत्त चक्षुर्भि समाहित चेतोर ब्रह्मचर्यादि साधनापेक्ष ही। ये किसको दिखेगा? निवृत्त चक्षु भी, यानी आंखों से जब हम ऑब्जेक्ट नहीं देखते तब वो कैसे होगा? समाहित चेतो, जिसका मन समाधि मग्न हो गया उसकी। चेतो भी ब्रह्मचर्य आदि साधना अपेक्षा, इसलिए ब्रह्मचर्य आदि साधनों की अपेक्षा इसमें ऐसा प्यूरिफाइड होके एकाग्र जब हो जाएगा ना, तब वहां पर ब्रह्मा भी दिख जाएंगे, हिरण्यगर्भ भी दिख जाएंगे। सोने सूर्य में नीला पीला है, वो कैसे दिखेगा? एकाग्र से। और जो साधन संपन्न होगा पूरा, उसको वहां पर हिरण्यगर्भ भी दिख जाएंगे। तेजस्विनोऽपि श्मश्रुकेशादया कृष्णास्यु इति अतो विचिन्नष्टि। आदमी जो होता है ना खूब तेजस्वी हो तो भी मूछे दाढ़ी तो काली होती है उसकी, इसलिए फर्क बता रहे कि वहां पर ऐसा नहीं, सब सुनहरा है। खूब इंटरेस्ट लेके आचार्य कमेंट्री करते हैं इन चीजों। ज्योतिर्मय अन्य अस्य श्मश्रुणी केशाश्च इत्यर्थ। तो सारे इसका सुनहरा है। आप प्रणखात, प्रणको नखाग्रम, प्रणक है ना, प्रण माने नख का आखिरी टिप, आप प्रणखात में वहां तक। नखाग्रेण स सर्वा सुवर्ण वो भारूप इत्यर्थ। सबका सब सोने जैसा प्रकाश में चमक रहा है। सूर्य में हिरणमय दृष्टि माने एक्चुअल दृष्टि, समारोह ये नहीं, चढ़ाना नहीं, मन इमेजिन नहीं करना है, पर खूब साधन संपन्न हो जाएगा तो उसको हिरण्यगर्भ दिख जाएंगे। ये ऋषि का अनुभव वर्णन कर रहे हैं, पूरा फिगरेटिव नहीं है, ये आचार्य बताना है। इसमें वो दृष्टि, इसमें वो दृष्टि, तो दृष्टि थी, पर सूर्य के अंदर की जब बात निकली, वो साधन संपन्न आदमी को ऐसा दिख रहा है। अब इसमें एक देखो, पुराने जमाने में एक तरफ जैसे हमने देखा ना कि स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन में कोई हिचकिचाता नहीं है, इसी तरह से प्रकृति की कई चीजों को हम अच्छा बुरा मानते, वो लोग नहीं मानते। तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम
एवं अक्षिणी तस तस्य उदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदित उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः य एवं वेद। अच्छा, वो जो ब्रह्मा है ना, उसकी आंखें लाल है। लाल कैसी है? बंदर के क्या बोलो, बोटेक्स के अंदर कपी आंसू। बंदर खाली लाल मुंह वाला नहीं होता है, गुदा द्वार जो बंदर का है ना, लाल 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 होता है, वैसा क्या, वैसा है। ब्रह्मा की आंखें लाल है। कैसी लाल है? बंदर के बैठने की जगह जैसी। और कमल के समान है। दो अलग अलग चीजें हैं। बंदर के बैठने के स्थान कमल जैसा नहीं होता है, वैसा लाल है और कमल जैसी है ब्रह्मा की आंखें। उसका एक नाम है क्या, उत। उत नाम है उसका। उद्गीता का उत है ना वो, यानी सारे पापों से ऊपर उठा हुआ। जो इस प्रकार जानता है वो नीचे संपूर्ण पापों से ऊपर उठ जाता है। आइडेंटिफाइंग विद ब्रह्मा। साधन संपन्न होगा, सूर्य के भीतर उसको ब्रह्मा दिखेगा, ऐसा ऐसा दिखता है। और ये अगर उपासना पूरी हो गई किसी की, तो ब्रह्मा हो गया। ब्रह्मा हो गया नहीं कह रहे, पापों से ऊपर उठ गए, उसको पाप नहीं होंगे। इंडिविजुअल में ही सारे पाप होते हैं, यूनिवर्सल हो गया तो पाप नहीं। बाप रे, और भी नहीं, एक और। अच्छा, इसका भाष्य। तस्य एवं सर्वथा सुवर्ण वर्णस्य अपि अक्षणोर विशेष। यानी अभी तक सारा सुनहरे सुनहरे होता है ना, नख तक सुवर्ण, परंतु आंखों में अलग है। कथम? तस्य यथा कपेर मर्कटस्य आशा कप्याजा। कपि माने बंदर। बंगाली में क्या शब्द है? बांदर ही शब्द है खाली ना, और कोई शब्द है? और कन्नड़ भाषा में कपि शब्द है, और वानर शब्द है, और कोई शब्द है? हाँ? मराठी में माकड़ शब्द है, वो संस्कृत मरकट से निकला। तो यहाँ पर कपि समझाने के लिए आचार्य ने मरकट शब्द लाया। माकड़। आशा, कपि आशा, इसका वो स्थान। आशेर उपवेशनार्थ से करने गए कपि पृष्ठांत यह उपविशति। आशा शब्द को समझते। कपि आशा इव पुंडरीकम अत्यंत तेजस्वी। ऐसा लाल, ऐसा कमल। अब आंखों का वर्णन है, लाल खाली वहां पर होता है, इसलिए कमल आ गया वहां। एवं अस्य देवस्य अक्षिणी। ये देव है ना ब्रह्मा, उसकी आंखें ऐसी। उपमितोपमान न हीनोपमान।
अरे नेत्र कमल के तुलना की गई बंदर के पीछे से। इसको हीनोपमा मत समझो। कह रहे हीनोपमा होते माने बड़ी चीज को निचली चीज से कोई उपमा कर देते। इसको हीनोपमा मत समझो। कह रहे पुंडरीक बोला है ना, आचार्य की श्रुति निष्ठा तस्य एवं गुण विशिष्ट से गौणमिदम नाम उदिति उद इति। तो ये गुणवाचक नाम जो है ना उसका उत है। कथम गौणत्व। एक गौण माने सेकेंडरी अर्थ नहीं लेना। गौण माने गुणवाचक, गुण से बना हुआ। कथम गौणत्व। शेष देवा सर्वेभ्य पापमोभ्य पापमना सह तत्कार्यभ्य। पाप और पाप रूपी जितने कर्म वसा ये आत्मा अपत पापमा इत्यादि उच्चति। ये तो बाद में आएगा। यहाँ पर आत्मा जो पापों से दूर है। उदित उदित उद्गत इत्यर्थ। अतः असौ उन्नाम उत नाम वाला है। उत इत है ना, उत नाम वाला। तम एवं गुण संपन्नम उन्नामानम यथोक्तेन प्रकारेण यो वेद। इतना पूरा जो ब्रह्मा का वर्णन किया गया, ये जो जानता है, जो देख पाएगा। सारा सोने का आंखें लाल, ये सब जो देख पाएगा। और पाप से हटा हुआ ये जो देख पाएगा, स्वपि एवं एवं उदेति उद्गच्छति सर्वेभ्य पाप। वो भी इस तरह से ऊपर उठ जाएगा सारे पापों से। हवाइति अवधारणार्थ निपातो उदेति एव इत्यर्थ। ह और वह तो निश्चयात्मक, निश्चय ही ऐसा पाप से ऊपर उठ जाएगा। तस्य रूप च साम च गेष्णौ तस्मात् उद्गीता तस्मात् तु एव उद्गाता। ये तो सही एक पढ़ेंगे, आखिर मत रहने दो। ठीक है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलम इंद्रिया सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।